नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, हम रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ क्वेश्चन का रिवीजन लेके आए हैं। अगर साथी आपका एग्जाम 28 दिसंबर या 29 दिसंबर को है तो एग्जाम से पहले इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देख लीजिएगा। इस रिवीजन क्लास का खासियत बात रहता है, हम कम समय में आपको अधिक से अधिक उस प्रकार के क्वेश्चन का रिवीजन करवाते हैं जो कई बार रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं और ऑल सब्जेक्ट का मिक्स क्वेश्चन है। काफ़ी दोस्त लोग का कहना है जिसका एग्जाम हो गया है, जो सर P/Q से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप भी दोस्तों इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देख के जाइएगा। तो चलिए आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना पूछा जाए तो 28 दिसंबर 1885 में इसका स्थापना हुआ था। साथ ही आपके एग्जाम में अधिकतर साइंस के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इस रिवीजन क्लास के अंतर्गत अधिकतर आपको साइंस के ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। इससे पहले वाले जो भी क्वेश्चन है उसका रिवीजन दोस्तों हम करवा चुके हैं। अगर उस रिवीजन को भी आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में सभी रिवीजन वीडियो उपलब्ध है। प्लेलिस्ट का नाम है RRB टेक्नीशियन एग्जाम करके, तो आप जरूर देख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रवादी उग्रवादी नेता नहीं है? इस चार ऑप्शन में से कौन नहीं है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं है। ऑप्शन डी को दोस्तों आप लॉक कर लीजिए। दोस्तों अरविंद घोष का बात किया जाए, बाल गंगाधर तिलक का, बिपिन चंद्र पाल का, तो ये सब आप बोल सकते हैं गर्म दल के नेता थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है? इसमें से कौन पदार्थ होता है? तब पीत होता है। पीत साथी हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है जो कि यकृत से निकलता है। रक्त जो होता है यह तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। दोस्तों कल जो 26 दिसंबर को टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था रक्त से संबंधित, याद रखिएगा। और दाब का SI मात्रक मेरे दोस्त पूछा गया था। बल का SI मात्रक भी पूछा गया था। न्यूटन के गति के तृतीय नियम से प्रश्न था आपके एग्जाम में। कहता है मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? उसका नाम क्या है? अग्नाशय। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है और यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं यकृत। साथ ही यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है और बोल सकते हैं यकृत का वजन 1.5 kg के आसपास होता है। एक औसत वयस्क मानव में निम्न में से किसकी लंबाई लगभग 23 फीट होती है? इस चार ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों छोटी आंत, याद रखिएगा। छोटी आंत में भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में दोस्तों पूर्ण पाचन होता है भोजन का। और बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत की लंबाई पूछा जाए तो 1.5 मीटर के आसपास आप बोल सकते हैं। विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को डैश कहा जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? फिलामेंट के नाम से। साथ ही विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है टंगस्टन धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब, विद्युत फ्यूज, विद्युत हीटर, ये सब जो काम करता है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर। प्रतिरोध का SI मात्रक पूछा जाए आपसे तो आप ओम बोलिएगा दोस्तों, प्रतिरोध का SI मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का है। क्वेश्चन कहता है विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरणों को डैश कहा जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? फ्यूज के नाम से साथी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक विद्युत जनरेटर डैश सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों यह जो कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और दोस्तों सेकेंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछा गया था
26 दिसंबर के एग्जाम में जो पूछा गया था साथी, जूल जो है किन दो राशि का मात्रक है, और ऑप्शन दिया गया था उसमें कार्य और ऊर्जा दिया गया था। कहता डैश एक विद्युत रोधी का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन नहीं है, तो मानव शरीर बोल सकते हैं। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उदाहरण नहीं है? दोस्तों धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उदाहरण नहीं है, पंखे की कार्य प्रणाली आप बोल सकते हैं, यह नहीं है। इसका उत्तर क्या होगा? विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत जमा करने की प्रक्रिया कहलाती है। यह किस नाम से जाना जाता है? विद्युत लेपन के नाम से इसको जाना जाता है, तो आप विद्युत लेपन बोल सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने मिलियन कहता है प्लस शहर थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 53, 2011 की जनगणना के अनुसार। और साथ ही आप याद रखिएगा केमिस्ट्री से एक प्रश्न पूछा गया था, जो कौन अभिक्रिया के बारे में? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में। उदासीनीकरण अभिक्रिया में दोस्तों क्या बनता है? तो लवण और जल का निर्माण होता है, यह प्रश्न पूछा गया था। कहता है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी? आप सही उत्तर क्या बोलिएगा? नागालैंड बोलिएगा। ऑप्शन ए को दोस्तों आप लॉक कर लीजिए। किसी दिए गए समय पर लिंग और आयु द्वारा जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाले आरेख को निम्न में से कथा किस रूप में जाना जाता है? इसको जाना जाता है जनसंख्या पिरामिड के रूप में। विकल्प ए को जो दोस्त लोग लॉक किए हैं वह सही उत्तर को चुने हैं। क्लोरीन गैस पोटेशियम आयोडाइड, जिसको केआई के नाम से जाना जाता है, विलियंस से अभिक्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन का निर्माण करती है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो दोस्तों यह जो है ना विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया की स्थिति किस स्थान पर इंगित की जाती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा तीर के ऊपर या नीचे। ऑप्शन सी तीर के ऊपर या नीचे आप बोल सकते हैं। दोस्तों और एक प्रश्न पूछा गया था फिजिक्स से, विद्युत वाहक बल के बारे में दोस्तों प्रश्न पूछा गया था। कहता है निम्नलिखित में से कौन से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण है? साथ ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण इस चार में से कौन है? कहता है यहाँ पर बुझा हुआ चूना का बनना, प्राकृतिक गैस का जलना, शोषण, सभी बोल सकते हैं। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 15 अगस्त 1947 को पूछा जा रहा है, तो जेबी कृपलानी बोल सकते हैं। भारत के आज़ाद के समय दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है, यह बिहार के रहने वाले थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को कहता है खिलाफत और स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए राजी किया था? आप दोस्तों इसका सही उत्तर बोल सकते हैं कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिएगा। इसका उत्तर दीजिए। कहता है भारत की आज़ादी से पहले लगातार 6 साल तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहने वाले इकलौते व्यक्ति कौन थे? दोस्तों उस इकलौते व्यक्ति का नाम क्या है? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोस्तों सबसे युवा अध्यक्ष थे, बोल सकते हैं युवा अध्यक्ष, साथी बोलिएगा युवा अध्यक्ष थे, सबसे युवा अध्यक्ष यही थे, युवा अध्यक्ष। और सबसे अधिक समय तक भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहे थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हो जाते हैं और इसी के जन्म दिवस को 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया
जाता है। प्रश्न कहता है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात सर्वाधिक है? दोस्तों इसका सही उत्तर केरल बोल सकते हैं आप, केरल। साथ ही मेघालय का एक जगह है मासिनराम, जहां पर सर्वाधिक वर्षा होता है विश्व में, आप बोल सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वोच्च साक्षर राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है तो केरल हो जाता है। क्या हो जाता है? केरल आप बोल सकते हैं, सही उत्तर होना चाहिए। जनसांख्यिकी संक्रमण को डैश के रूप में वर्णित किया गया है। साथ ही इसको किस रूप में वर्णित किया गया है? समय के साथ समाज की आबादी में परिवर्तन की एक प्रक्रिया। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव कान ध्वनि की श्रव्य आवृत्तियों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है जो डैश के माध्यम से मस्तिष्क में जाते हैं। दोस्तों यह किसके माध्यम से जाते हैं? आप बोल सकते हैं, सही उत्तर होना चाहिए श्रवण तंत्रिका। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? इसको किस नाम से जाना जाता है? सूत्र युग्मन के नाम से इसको जाना जाता है। कई बार रेलवे के एग्जाम में यह प्रश्न पूछे गए हैं। डेंड्रॉन डैश के भाग है। दोस्तों डेंड्रॉन जो है ना, यह न्यूरॉन के भाग होते हैं। किसका? न्यूरॉन का आप बोल सकते हैं। प्रश्न का था स्तनधारियों में महासंयोजक पिंड डैश को जोड़ता है। यह किसको जोड़ने का काम करता है? दो परमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ने का यह काम करता है। इसका उत्तर दोस्तों क्या होगा? विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है? विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग विद्युत परिपथ कहलाता है। एगो होता है खुला विद्युत परिपथ, एगो होता है बंद विद्युत परिपथ बोल सकते हैं। कहता है रेनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाया जाता है। यह किसमें पाया जाता है? तो मायोलिकीकृत एक्सॉन में पाया जाता है। मायोलिकीकृत एक्सॉन में पाया जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर है इसके लिए। दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज को मापने के लिए सभी परिपथों में वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है? दोस्तों वोल्ट मीटर को जो जोड़ा जाता है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किसी परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? दोस्तों इस चार ऑप्शन में से कौन नहीं करता? IR² नहीं करता बोल सकते हैं। विद्युत परिपथ का कुंडली का सूत्र दोस्तों V²/R जो है यहाँ पर जो दिया गया है, बोल सकते हैं R बराबर क्या होता है? V/I। दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया था BPSC के जो प्री एग्जाम हुए हैं 13 दिसंबर को, उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तचाप, लार और उल्टी किसके द्वारा नियंत्रित होती है? यह किसके द्वारा नियंत्रित होती है? मेडुला के द्वारा। मेडुला बोल सकते हैं, विकल्प डी में दिया गया है। कथा स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए डैश उत्तरदायी होता है। इसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? अनुमस्तिष्क। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न का था अधिकांश जंतुओं में गति निम्नलिखित में से किस तंत्रों की समन्वित गतिविधि है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मांसपेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। विकल्प सी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचा में दोस्तों दो गो कथन दिया गया है। एगो कहता है भोजन को वायुरोधी कंटेनरों में रखने से ऑक्सीकरण को धीमा करने में मदद मिलती है। दूसरा कथन कहता चिप्स विनिर्माता सामान्यतः चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए चिप्स के बैग को ऑक्सीजन जैसी गैस के साथ कहता फल्स करते हैं। ये दोनों में से दोस्तों आपको सही ऑप्शन को चुनना है
ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कथन एक सत्य है और कथन दो जो है यह असत्य है, यानी गलत है बोल सकते हैं। एक रासायनिक समीकरण में तीर का सिर किस ओर इंगित करता है? एक रासायनिक समीकरण में जो तीर का दोस्तों सिर होता है वह कथा किस ओर इंगित करता है? तो उत्पाद की ओर। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, उत्पाद की ओर बोल सकते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में दो अभिकारकों के बीच आयनों का विनिमय ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कथा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका दोस्तों सही उत्तर क्या होना चाहिए? बिहार होना चाहिए। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, बिहार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन क्षय निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है? दोस्तों इस चार ऑप्शन में से ऑप्शन सी, पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले यूवी विकिरणों की वृद्धि। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिएगा। प्रश्न का था कौन सा क्षेत्र क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है? इनमें से कौन अलग करता है? तो क्षोभ सीमा दोस्तों इनमें से अलग करने का काम करता है। इनमें से किस स्थान पर क्षोभ मंडल की घनत्व सबसे अधिक है? इनमें से कौन स्थान पर? तो भूमध्य रेखा पर, जिसको विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना का समर्थन करते हुए गांधीवादी योजना 1944 डैश द्वारा कहता है तैयार की गई थी। दोस्तों किसके द्वारा तैयार की गई थी? आप बोलिएगा। कहता श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा तैयार किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों रिवीजन का नेक्स्ट क्वेश्चन। भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था जिसने सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था? इनमें से कौन था दोस्तों? आप बोल सकते सुल्तान जहां बेगम। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। स्वतंत्रता के समय भारत में आम जनता के लिए निम्न में से कौन सी सेवा उपलब्ध नहीं थी? इनमें से कौन सी सेवा उपलब्ध नहीं थी? कॉल सेंटर सेवा उपलब्ध इनमें से नहीं था। अगला प्रश्न देखिए। डैश और रानी मैरी की 1911 में भारत की यात्रा के दौरान अपोलो बंदर पर उनके आगमन की स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होना चाहिए, किंग जॉर्ज पंचम बोल सकते हैं। ऑप्शन बी किंग जॉर्ज पंचम बोल सकते हैं। विद्युत धारा को डैश का प्रवाह माना जाता था। इसको किसका प्रवाह माना जाता था? दोस्तों आप बोल सकते हैं धनात्मक आवेश। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए, धनात्मक आवेश हो जाएगा। किसी धारावाही परिपथ में दो बिंदुओं के बीच वैद्युत डैश एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होना चाहिए विभवांतर। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। विभव और विभवांतर का मात्रक पूछा जाए तो आप वोल्ट को लॉक कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसमें विद्युत मोटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? इन चार ऑप्शन में से विद्युत मोटर का इस्तेमाल किसमें नहीं किया जाता? इलेक्ट्रिक टोस्टर में नहीं किया जाता बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। कहता है एक धातु की छड़ का प्रतिरोध डैश के अलावा निम्नलिखित सभी पर निर्भर करता है। किसके अलावा? तो घनत्व के अलावा बोलिएगा, घनत्व के अलावा। एक चालक का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? दोस्तों किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। जितने भी प्रश्न है दोस्तों सभी रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। कहता है क्या होता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को हवा में खुला छोड़ दिया जाता है? तब क्या होता है? तो CaCO3 बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको
संगमरमर के नाम से भी जाना जाता है। जब कविता कहता है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लेती है और उसमें एल्युमिनियम के कुछ दाने मिलाती है तो विलयन का रंग बदल जाता है। यह डैश के निर्माण के कारण होता है। यह किसके निर्माण के कारण होता है? Al2SO4 का हॉल 3 के कारण यह ऐसा होता है। मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं होती है? मानव शरीर में दोस्तों पूछा जा रहा है 31 जोड़ी बोल सकते हैं, 31 जोड़ी होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ा जोड़ा कौन सा है? दोस्तों कौन है सबसे बड़ा जोड़ मानव शरीर में? उसका नाम है घुटने का जोड़। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से अस्थि और मानव शरीर के संबंधित भाग के गलत युग्म का चयन करें। इनमें से दोस्तों गलत का आपको चयन करना है। सी गलत है, मणिबंध गर्दन, यह क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है इनमें से कौन सा एक जोड़ नहीं है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से कौन एक जोड़ नहीं है? गर्दन दोस्तों एक बोल सकते हैं जो जोड़ नहीं है। मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है डैश कहलाता है। यह क्या कहलाता है? एक्टिन कहलाता है। विकल्प डी जो दोस्त लोग लॉक किए होंगे सही उत्तर को चुने हैं। शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? दोस्तों शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? तो सोलियस है। विकल्प सी में सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से कौन एक प्रकार की अवसादी चट्टान है? इस 4 ऑप्शन में से कौन है? बलुआ पत्थर। तो दोस्तों ये थे आज के रिवीजन क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट का रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के लिए हम करवाए। इससे पहले वाले रिवीजन क्वेश्चन की वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट से साथी देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का नाम है आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम करके। अभी तक में जितने भी रिवीजन क्वेश्चन हुए हैं सभी वीडियो उपलब्ध है। दोस्तों जरूर देख लीजिएगा और हम उम्मीद करते हैं जो आपके 28 दिसंबर और 29 दिसंबर को जो रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम होगा उसके लिए यह रिवीजन क्लास दोस्तों बहुत ही रामबाण सिद्ध होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।